हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। यह क्यों दिया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है और परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको आज हम लोग यहाँ कवर करेंगे। तो नोबेल पुरस्कार, यह पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति पर 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार, यह पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति पर 10 दिसंबर को दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का निधन 1896 ईस्वी में हुआ था तथा यह पुरस्कार 1901 ईस्वी से देना प्रारंभ हुआ। तो अल्फ्रेड नोबेल का निधन 1896 में ईस्वी में हुआ था तथा यह पुरस्कार 1901 ईस्वी से देना प्रारंभ हुआ। शुरू में यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जिसमें फिजिक्स, रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति के क्षेत्र में दिया जाता था। तो शुरू में यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जिसमें फिजिक्स, रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति के क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई तथा 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। तो अब कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें कौन कौन से हैं? तो फिजिक्स है, रसायन है, चिकित्सा, साहित्य, शांति तथा अर्थशास्त्र। और पहले 5 क्षेत्रों में शुरू में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। तो अब कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से 5 पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है तथा एकमात्र शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो अब कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से 5 पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है तथा एकमात्र शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स नोबेल पुरस्कार पहली बार किस क्षेत्र में किनको किनको मिला है, उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो फिजिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में विलियम रॉन्टजन को एक्सरे की खोज के लिए दिया गया। तो फिजिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में विलियम रॉन्टजन को एक्सरे की खोज के लिए दिया गया। आगे देखते हैं कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में जेकोबस हेनरिक्स वैन टी हॉफ को रासायनिक गतिशीलता तथा घोल में ऑस्मोटिक दबाव के लिए दिया गया। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में जेकोबस हेनरिक्स वैन टी हॉफ को रासायनिक गतिशीलता तथा घोल में ऑस्मोटिक दबाव के लिए दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में एमिल वॉन वेहिंग को सीरम थेरेपी के लिए दिया गया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में एमिल वॉन वेहिंग को सीरम थेरेपी के लिए दिया गया। आगे देखते हैं कि शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में फ्रेडरिक पासी तथा जीन हेनरी डुनेंट को दिया गया। तो शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में फ्रेडरिक पासी तथा जीन हेनरी डुनेंट को मिला। साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में सूली प्रधोम को मिला। तो साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में सूली प्रधोम को मिला। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में रेगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्गेन को आर्थिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए मिला था। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में रेगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्गेन को आर्थिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए मिला था। अब देखते हैं कि 2 बार नोबेल पुरस्कार किनको किनको मिल रहा है। तो सबसे पहले है मैडम क्यूरी, जिनको 1903 में फिजिक्स तथा 1911 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो मैडम क्यूरी 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में तथा 1911 में रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे है जॉन बार्डिन, इनको 1956 तथा 1972 में फिजिक्स के क्षेत्र में
नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो जॉन बार्डिन को कब कब, तो 1956 तथा 1972 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे है लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन तथा 1962 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो लिनस पॉलिंग को कब कब दिया गया, तो 1954 में रसायन के क्षेत्र में तथा 1962 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 तथा 1980 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेडरिक सेंगर को 1958 तथा 1980 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले किस क्षेत्र में कौन पहले भारतीय हैं। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्हें यह पुरस्कार 1913 में उनकी साहित्य के क्षेत्र में उनकी कृति गीतांजलि के लिए दिया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर भारत में नहीं बल्कि एशिया में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। पूरे एशिया में सबसे पहले किन्हीं को अगर नोबेल पुरस्कार मिला था तो वो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्हें यह पुरस्कार 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनकी कृति गीतांजलि के लिए दिया गया। आगे देखते हैं। तो उसके बाद भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं। तो रसायन के क्षेत्र में 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन को राइबोसोम की संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो रसायन के क्षेत्र में 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन को राइबोसोम की संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में इनको कौन भारतीय है जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को आनुवंशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को आनुवंशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो शांति के क्षेत्र में 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार इनको दिया गया। जो पहली भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया वो अमर्त्य सेन थे, जिनको 1998 में उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब तक कुल 12 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब तक कुल 12 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं। तो सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्तकर्ता मलाला यूसुफजई है। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्तकर्ता मलाला यूसुफजई है। सबसे ज्यादा उम्र में नोबेल प्राप्तकर्ता जॉन डी गुडनईफ है। सबसे ज्यादा उम्र में नोबेल प्राप्तकर्ता जॉन डी गुडनईफ है। आगे देखते हैं। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बॉब डिलन नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर दोनों जीतने वाले मात्र 2 लोग हैं। तो 2 लोग कौन कौन से हैं जिनको ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों मिला है। तो वो 2 लोग हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बॉब डिलन। ये तो अब आगे देखते हैं जो कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। पहले हम लोग नोबेल पुरस्कार की क्या पृष्ठभूमि है, क्या इतिहास, उसके बारे में देख लिए। आगे हम लोग नोबेल पुरस्कार
2024 के बारे में देखते हैं तो फिजिक्स के क्षेत्र में 2 लोगों को इस बार नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, जिनमें पहले हैं जॉन हॉपफील्ड और दूसरे हैं जेफरी हिंटन। और यह पुरस्कार इन लोगों को कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग के लिए दिया गया है। तो फिजिक्स के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। एक है जॉन हॉपफील्ड और दूसरे है जेफरी हिंटन। और यह पुरस्कार इनको कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग के लिए दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। पहले है डेविड बेकर, दूसरे हैं डेविस आसाविस और तीसरे है जॉन जम्पर। तो डेविड बेकर को कंप्यूटेशन डिजाइन के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन के क्षेत्र में। और डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को प्रोटीन स्ट्रक्चर के भविष्यवाणी के लिए 2024 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, जो कि 2 लोगों को दिया गया है 2024 में। पहले हैं विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे हैं गैरी रूकुन। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। पहले है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे है गैरी रूकुन। और यह पुरस्कार इन लोगों को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए तथा जीन विनियमन के लिए दिया गया है। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 2 लोगों को दिया गया है। पहले विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे है गैरी रूकुन। और यह पुरस्कार इन लोगों को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए तथा जीन विनियमन के लिए दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। पहले है डेरोन एस्मोवल, दूसरे है साइमन जॉनसन और तीसरे है जेम्स रॉबिन्स। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। पहले है डेरोन एस्मोवल, दूसरे है साइमन जॉनसन और तीसरे है जेम्स रॉबिन्स। और यह पुरस्कार इन लोगों को खुशहाली को समझाने के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किनको दिया गया है। तो ये है निहोन डिंडाक्यो। निहोन डिंडाक्यो को 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार इनको परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के प्रयास के लिए दिया गया है। तो शांति का 2024 का नोबेल पुरस्कार निहोन डिंडाक्यो को दिया गया है। और यह पुरस्कार इनको परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के प्रयास के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया है। तो साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार हान कांग को दिया गया है। और यह पुरस्कार इनको गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 हान कांग को दिया गया है। और यह पुरस्कार इनको गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है। तो ये था नोबेल पुरस्कार से जुड़े कुछ तथ्य। और इसमें आप अपना सुझाव दे सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयास था जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु था, जिसको हमने आज कवर किया। जय हिंद।